नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का सेट बी का पेपर है। आपको सेट बी पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। जैसे कि हमारा पहला सही विकल्प दिया है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना होगा बा वाला, यहाँ पर एन बटे सी का मतलब होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसके साथ आपका दूसरा दिया है, दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होगा। तो क्या समान होगा, इसका आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लगाना है, क्या लगाना है, आ वाला आवेश। इसके साथ आपका तीसरा दिया है, अति चालक पदार्थ की चालकता होती है। तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लगाना होगा आ, क्या लगाना है, तीसरे में आपको आ वाला अनंत आपको लगाना है। चौथा आपका दिया, धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है। चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लगाना होगा आ वाला वोल्टमीटर। अब यहाँ पर हमारा पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। पांचवें में आपको लगाना होगा आ वाला अवरक्त किरणें। इसके साथ आपका छठा दिया है, सरल सूक्ष्म रश्मि से बना प्रतिबिंब होता है। छठे का आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, छठे में आपको लगाना होगा यहाँ पर बा वाला आभासी व बड़ा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन 2 दिया। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला खालतान दिया है, लेंस की क्षमता का मात्रक खालतान है। आप सभी ने पढ़ा होगा, तो इसमें आपको लगाना है, क्या लिखना है, डायोप्टर। डायोप्टर आपको पहले खालतान का आंसर लगाना होगा, अच्छे से लगा लीजिएगा। इसके साथ आपका दूसरा दिया है, विकिरण की प्रकृति होती है खालतान। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, किस प्रकार से होती है, इसमें आपको लिखना होगा द्वितीय प्रकार की यहाँ पर हमारी विकिरण की प्रकृति होती है, ठीक है। इसके साथ आपका तीसरा दिया है, निम्न कक्षा की अपेक्षा उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा खालतान होती है। तो तीसरे का आंसर लगा दिया। तीसरे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, तीसरे में सिंपल सा आपको कम लिखना है, क्या लिखना है, कम। आपको तीसरे खालतन का उत्तर लगाना होगा। इसके साथ आपका चौथा खालतन दिया है, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो खालतन कहलाते हैं। चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा समबारिक। आपको चौथे खालतन का आंसर लगाना होगा। इसके साथ आपका पांचवा खालतन देख लीजिएगा, मूल आवेश का मान खालतन कूलम होता है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका छठा दिया है, जूल इक्वल टू कूलम इंटू खालतान। तो इसमें आपको लिखना है 1 वोल्ट। आपको इसमें लिखना होगा छठे खालतन का उत्तर। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 दिया है। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना, सत्य और असत्य बताना है। जिसका हमारा पहला दिया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र इकाई समांतर होती है, बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, बिल्कुल नहीं होता, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरा हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, एक गतिमान आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल नहीं करता, असत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका पांचवा दिया है, अर्धचालक की ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना, सही जोड़ी का मिलान करना है। सही जोड़ी का मिलान अच्छे से करिए। जैसे कि हमारा पहला दिया है, ओम का नियम। ओम का नियम में आपको लगाना है विभवांतर और धारा के संबंध, अच्छे से लगा लीजिएगा। इसके साथ आपका दूसरा दिया, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम में आपको लगाना है जटिल विद्युत परिपथ। इसके साथ आपका यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, व्हीटस्टोन सेतु का नियम। इसमें आपको लगाना है प्रतिरोध का मापन, अच्छे से लगा लीजिएगा। यहाँ पर ये आपको लगाना है। और चौथा आपका दिया है केमलिंग हॉर्न्स। इसमें आपको लगाना होगा अति चालकता की खोज की थी। इसके साथ आपका पांचवा दिया साइमन। तो साइमन में आपको लगाना है विद्युत चालकत्व आपको लगाना होगा। इसके साथ आपका छठा दिया धारा में आपको लगाना होगा ये, ठीक है। इसके साथ ही आपका पांचवा दिया है, पांचवें आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना। जिसका हमारा पहला दिया है,
पहले में क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिएगा। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको संबंध बताना है। संबंध क्या होता है, यू डी इक्वल टू ई आई ई इक्वल, यहाँ पर अपॉन में आपका हो जाएगा, यहाँ पर एम हो जाएगा, ठीक है, ये आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका दूसरा दिया है, लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो हमारा लेंज का नियम होता है तो किस नियम के अनुकूल होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा ऊर्जा संरक्षण। क्या लिखना है, ऊर्जा संरक्षण। आपको यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। लेंज का नियम यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। अब यहाँ पर तीसरा दिया, गोली दर्पण का सूत्र लिखिए। गोली दर्पण का आपको सूत्र लिखना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f आपका यहाँ पर गोली दर्पण का सूत्र यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा चौथा दिया है, चौथे में आपको स्नेल का नियम लिखना होगा, मतलब स्नेल की परिभाषा आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। आपका पांचवा दिया है, प्रोटॉन किसे कहते हैं, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा जो छठा क्वेश्चन दिया, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर सुन लीजिएगा अच्छे से मेरी बात। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन को समझना है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसके बाद ही आपको इनके उत्तर अच्छे से समझ कर याद करना है, ठीक है। वैसे आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा छठा क्वेश्चन हो जाएगा। छठे के बाद यहाँ पर सातवां क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सातवें के बाद यहाँ पर आठवां, आठवीं के बाद नीचे वाला हमारा 9वां हो जाएगा। 9वें के बाद 10वां, 11वां, 11वें के बाद यहाँ पर 12वां, 13वां, ठीक है। 13वें के बाद यहाँ पर 14 क्वेश्चन आपका दिया। 14 के बाद यहाँ पर 15वां, 15वें के बाद यहाँ पर 16 क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। 16 क्वेश्चन का जो हमारा पहला दिया है, ये आपकी वार्षिक मतलब बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हमारा 17वां क्वेश्चन दिया है। 17वें के बाद यहाँ पर हमारा 18वां, 18वें के बाद यहाँ पर 19वां, 19वें के बाद यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पर इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। फुल सॉल्यूशन देखने से पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया था, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो ये हमारा सही विकल्प का आंसर हो जाएंगे। सही विकल्प के बाद यहाँ पर हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। दूसरे के बाद यहाँ पर हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे के बाद यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। चौथे के बाद यहाँ पर हमारा पांचवें क्वेश्चन का आंसर दिया, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे में आपको स्नेल का नियम लिखने के लिए बोला गया था, और पांचवें में आपको प्रोटॉन किसे कहते हैं उसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब मैं आपको छठे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से बता देता हूँ। ये हमारा छठे क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद नीचे हम चलेंगे, ये हमारा सातवें क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सातवें के बाद नीचे हम चलेंगे, ये हमारा आठवें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। आठवें के बाद नीचे हम चलेंगे, ये हमारा 9वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 9वें के बाद नीचे हम चलेंगे, ये हमारा 10वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का आपका 8वें वाले का उत्तर हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। इसके साथ ही हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर हमारा 12वें क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा। 12वें के बाद नीचे हम आएंगे, तो ये हमारा 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। अच्छे से देखते जाइए, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये हमारा 13वें क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखते जाइए अच्छे से और याद करते जाइए। 13वें के बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये हमारा 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। 14 के बाद नीचे हम आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर हमारा 15वें क्वेश्चन का आपका यहाँ पर 8वें वाले का उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपका अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा। 16 के बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये हमारा 7वें क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा। अच्छे से देखते जाइए, पढ़ते जाइए, ठीक है। आराम से पढ़ते जाइए, आराम से। इसके साथ ही आपका अगले क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा, ये हमारा 18वें क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा। 18वें के बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें प्रकाश का व्यतिकरण की आपको शर्तें लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। इसके साथ आपको प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको लिखने के लिए बोला गया था, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा 20वां क्वेश्चन है, 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको स्वयं देख लेना है, ठीक है। 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको स्वयं देख लेना है और याद कर लेना है इस पेपर को, ठीक है दोस्तों। मिलता है अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।